जी दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं कि गामा फंक्शन होता क्या है और ये कहाँ हम लोग को पढ़ना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में। तो ऑलरेडी अभी तक आप लोग को बता चुके हैं, 8 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है और बहुत आसान तरीका से आप एक बार देखिए। एक बच्चा बोला कि हमको लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं आता है, तो हम बोले कि उसका मेन कारण क्या है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता है। क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्म बनाने से इसलिए बोलते हैं कि अगर आपको बेसिक कमजोर रहेगा ना, तो आगे आप कभी भी अच्छा से नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले बेसिक कंप्लीट कीजिए। तो उसको बोले हम कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं बनने के रीजन क्या है कि सबसे पहले आपको जाके ट्रिग्नोमेट्री पढ़िए, उसके बाद डिफरेंशिएशन पढ़िए, उसके बाद इंटीग्रेशन पढ़िए, तब आके लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप लोग बना सकते हैं। तो बोला कि बात सही है, हमको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद नहीं है, हमको ट्रिग्नोमेट्री बनाने में दिक्कत होता है, डिफरेंशिएशन में दिक्कत होता है। तो हम बोले कि जब तक वो सब नहीं क्लियर होगा तब तक आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं क्लियर कर सकते हैं। तो बोला की बात है जी। तो फिर जाकर ट्रिग्नोमेट्री का देखा वीडियो, ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, सब चीज़ कर चुके हैं। डिफरेंशिएशन कुछ वीडियो देखा, उसके बाद ऑलरेडी देखा यहाँ पर, तो बोला कि अब समझ में आ गया। इसीलिए कहते हैं अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपना जड़ को मजबूत कीजिए। लोग क्या करता है, जड़ ही मजबूत नहीं करता और आगे धीरे धीरे बढ़ते रहता है, तो एक दिन वो नुकसान ही करेगा। ठीक ना। चलिए देखते हैं कि गामा फंक्शन होता क्या है। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, देखिए गामा फंक्शन टी के पावर 5/2 है, 5/2 है। अभी 2 से भाग दीजिएगा 5 में तो ये कुछ पॉइंट में आएगा। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म बहुत थोड़ा सा लोगों के नज़र में डिफिकल्ट होता है, लेकिन बहुत आसान तरीके से आप लोग हम समझाएंगे। देखिए आपको ऑलरेडी फॉर्मूला बता चुके हैं कि अगर टी के पावर n रहेगा, ध्यान दीजिएगा, अगर टी के पावर n रहेगा तो उसका बोले देखिए 2 फॉर्मूला होता है। एक क्या होता है, n फैक्टोरियल बटा एस के पावर n+1। अगर इस प्रकार रहेगा तब तो ये देखिए इसका ए वाला भी है और इसका ए फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूला है। अब आप लोग के दिमाग में चलेगा कि दो फॉर्मूला क्यों। अब देखिए 2 फॉर्मूला इसलिए है कि यहाँ पर देख रहे हैं कि कब यूज होगा। जैसे मान लीजिए टी के पावर n का लाप्लास करेंगे, ठीक है, अगर यहाँ पे n का मतलब n के जगह पर क्या होगा, अलग अलग वैल्यू रहेगा। ओके, अब देखिए अगर टी के पावर n का लाप्लास करेंगे तो इसका फॉर्मूला होगा n फैक्टोरियल बटा एस के पावर n+1। अभी ये किसके लिए है, ये इसके लिए एग्जाम्पल n बराबर 0 1 2 3 4 इस प्रकार से आगे जाएगा। ये आपको सिर्फ किसके लिए है, तो ये हम देख रहे हैं कि n का वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट हो रहा है। एक तरह से देखिए तो पूर्णांक आप लोग जानते होंगे, तो यहाँ पूर्णांक मतलब क्या, वो पॉइंट में नहीं होना चाहिए, 0 रहेगा और आगे पॉजिटिव रहेगा। पूर्णांक में तो निगेटिव भी रहता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ ये 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 इस प्रकार से रहेगा। अगर मान लीजिए सपोर्ट निगेटिव भी आ जाएगा तो उसको हम मान लीजिए सपोर्ट, देखिए अगर यहाँ पर टी के पावर -2 रहेगा, इसको सोल्व करना है तो क्या करेंगे, इसको भी आराम से कर सकते हैं, बस इसको बटन कर दीजिए। टी के पावर कितना होगा, 2 हो गया। तो अगर माइनस रहता है प्लस हो जाता है, अगर मान लीजिए यहाँ प्लस रहता है, आपको मन है माइनस लिखने के लिए तो इसको नीचे भेज दीजिएगा तो माइनस हो जाएगा, समझ रहे ना। तो अगर आपको निगेटिव पूर्णांक दे भी जाएगा तो उसको क्या करना है, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेना है। अगर ऊपर आएगा निगेटिव में तो नीचे बटा में पॉजिटिव आ जाता है। पावर हमेशा क्या होता है, साइन चेंज होते रहता है, ऊपर रहेगा निगेटिव तो नीचे आके प्लस हो जाता है पावर, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि फॉर्मूला कब यूज होगा, जब n बराबर 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से आपको अपना जरूरत के अनुसार जितना दिया रहेगा उस प्रकार से करना है, ठीक है ना। इतना क्लियर हो रहा है कि इसमें कोई पॉइंट के बात नहीं हो रहा है कि नहीं। अब देखिए अब ये फॉर्मूला कब लगेगा, यहाँ देख रहे हैं, इसको बोलते हैं गामा, बोलते हैं क्या बोलते हैं, इसलिए लिख दिए गामा फंक्शन। बस आप 2 चीज याद रखिएगा, एक होता है कि गामा फंक्शन का फॉर्मूला होगा कि अगर गामा n+1 रहेगा तो इसको हम क्या लिखते हैं, n गामा n, समझ गए। अब देखिए अब यहाँ पे n की जगह पे लास्ट में बचेगा 1/2, ठीक है ना। तब गामा n 1/2 का फॉर्मूला क्या, मतलब गामा 1/2 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो √पाई लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, √पाई। ऑलरेडी आप लोग को बताएंगे अभी, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अब समझिए अभी अब पता चल गया कि अगर यहाँ पे एग्जाम्पल n बराबर 1/2 2/3 5/2 7/2 इस प्रकार से रहेगा और उसका हमेशा मान लीजिए 2 से भाग देंगे 1 में तो क्या आएगा, पॉइंट में आएगा ना। 3 से भाग देंगे 2 में तो पॉइंट में आएगा। तो जिसका वैल्यू पॉइंट में आ रहा है उसके लिए ये फॉर्मूला हो गया, और जिसका वैल्यू पॉइंट में नहीं आ रहा है, पूरा कट जाता है, पूर्णांक है, तो उसके लिए क्या होगा, ये फॉर्मूला है। तो ये ऑलरेडी आप लोग को बता चुके हैं फर्स्ट वाला, ओके ना। अब सेकेंड हम इसको देखेंगे कि इससे कैसे क्वेश्चन सोल्व होगा। तो चलिए यहाँ पर दोनों हम बताएंगे, टेंशन मत लीजिए आप लोग, इस पर दोनों बताएंगे। तो चलिए एक एक करके यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एक यहाँ पर दिया हुआ है कि टी के पावर 0, ध्यान दीजिएगा, एक यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया हमको कि टी के पावर 0 का लाप्लास करना है। क्या करना है, लाप्लास टी के पावर 0। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 0 देख रहे हैं कि 0 कैसा है,
तो जीरो देख रहे हैं कि पूर्णांक है कि नहीं, पूरा पूरा कटा हुआ है, जीरो है। अब देखिए जीरो कहाँ पर, यहाँ पर है, तो जीरो यहाँ पर है, तो इसके लिए फॉर्मूला कौन लगेगा, ए वाला लगेगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे n के जगह पर कितना है, n के जगह पर देखिए यहाँ पे n है तो n बराबर जीरो है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि टी के पर जीरो है कि नहीं, तो यहाँ पे n कितना दे दिया, तो n हमको दे दिया जीरो। अब समझिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, अब यहाँ पर देखिए टी के पर n है, टी के पर जीरो है, तो n बराबर कितना दे दिया, जीरो। जब n बराबर जीरो दे दिया तो जहाँ पर जीरो कहाँ पर, यहाँ पर लगेगा जीरो फैक्टोरियल बटा एस के पावर n प्लस वन। अब n कितना है, तो जीरो, जीरो प्लस वन। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको सोल्व कीजिए। जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है, वन होता है। आप लोग को बता दें हम कि जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है, वन होता है। आपको मान लीजिए कि यहाँ पर दे दिया हमको तीन फैक्टोरियल, तो तीन फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होगा, तीन से यहाँ पर दे रहा है थ्री फैक्टोरियल, तो क्या होगा, थ्री से लेके हमेशा वन तक जाना है, तीन फिर दो हो गया फिर एक हो गया, लास्ट वन तक जाना है, ठीक है ना। अब देखिए अगर यहाँ पर चार फैक्टोरियल रहेगा तो चार से स्टार्ट करना है, चार थ्री टू गुने वन, ऑलरेडी सब बता चुके हैं, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। अब यहाँ पे इसको जानिएगा कि अगर जीरो का फैक्टोरियल करेंगे तो उसका वैल्यू कितना होता है, वन होता है। अब देखिए जीरो फैक्टोरियल है तो जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है, वन होगा। अब यहाँ देखिए एस के पावर जीरो प्लस वन, तो जीरो प्लस वन वन होगा, तो यहाँ पे एस के पावर वन है। अब किसी का पावर वन रहता है तो उसको हम लिखते हैं, नहीं ना लिखते हैं, तो क्या करेंगे, इसको वन बाई एस हो गया। अब देखिए अब बताइए आपको कि इसी को हम क्या बोलेंगे, टी के पर जीरो है, तो टी के पर जीरो का वैल्यू कितना होता है। अब बताइए दुनिया में किसी का पावर अगर जीरो बोल देगा, दुनिया में किसी का पावर जीरो बोल देगा तो उसका वैल्यू आप एक लिखिएगा, कितना लिखिएगा, एक। यहाँ बोलेगा टी के पर जीरो है तो इसका वैल्यू कितना होगा, वन होगा। अगर बोलेगा हजार के भी पावर बोल देगा ना जीरो, तो उसका वैल्यू कितना होगा, जीरो बोला है उसका वैल्यू कितना, वन होगा। अगर आपको आप बताइए कि आपको बोलता है ना, अच्छे तुम्हारा पावर कुछ है, कुछ पावर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक के बराबर तुमको वैल्यू है ना। बोलते हैं लड़ते लड़ते, अच्छे अरे तुम काला बोल रहा है इतना, तुमको पावर कुछ है, तुम कुछ नहीं कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका पावर जीरो है, जिसका पावर जीरो होता है उसका वैल्यू कितना, वन होता है। कुछ भी या इसके जगह पर कुछ भी रहेगा और उसका पावर जीरो हो गया तो उसका वैल्यू कितना लिखिएगा, वन के बराबर लिखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए टी के पावर जीरो को हम लिख सकते हैं कितना, वन लिख सकते हैं। इसलिए आप लोग को फॉर्मूला बताए थे हम कि अगर एक के लाप्लास करेंगे, एक के लाप्लास करेंगे तो वन बाई एस होगा। ऑलरेडी आप लोग फॉर्मूला लिखा चुके हैं, तो देख रहे हैं ना कहाँ से निकला फॉर्मूला आपको। अब समझिए इसके जगह पर अगर मान लीजिए कि यहाँ के जगह पर कोई कांस्टेंट लेते हैं, कोई भी, अगर ये तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अगर सपोज देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर के जगह पर या वन के जगह पर के ले लिए, अब हमको के का लाप्लास निकालना है तो इतना जानते हैं कि हाँ के क्या कांस्टेंट है, तो यहाँ पर क्या होगा, के बटा क्या होगा, एस होगा। क्योंकि के के जब यहाँ पर हजार के भी लाप्लास निकालेंगे तो कितना होगा, हजार बटा एस होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना यहाँ पर आएगा उतना यहाँ बटा एस होगा। ऑलरेडी आप प्रूव कर चुके हैं कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर के है तो के टी के पर जीरो, तो कितना टी के पर जीरो का वैल्यू वन हो गया, तो हमको के बचा। अगर मान लीजिए कि यहाँ के का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 से लेके अनंत तक, ओके ना। अनंत से कम ही लिखिएगा, इनफिनिट मत लिखिएगा, ठीक ना। अब देखिए इसका मतलब देखते हैं कि अगर लाप्लास करेंगे हम कितना के, हजार के करेंगे, तो जितना भी यहाँ वैल्यू रहेगा उसका कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर के है तो के जगह पर कितना लिख दिया, हजार, तो हजार बटा कितना हो गया, एस हो गया। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर एक तरह से एक फॉर्मूला याद रखिएगा, अगर कोई कांस्टेंट के, यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर कांस्टेंट है कि नहीं, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, देखिए अगर कोई कांस्टेंट के लाप्लास करते हैं तो कितना आता है, कांस्टेंट बटा एस, कांस्टेंट बटा एस। कांस्टेंट की जगह कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट समझ रहे हैं ना, इसका हिंदी बोलते हैं अचर। क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं, जो नहीं बदले उसको अचर बोलते हैं, ओके ना। कुछ हालत में कहीं चल जाएगा उसको बदलाव नहीं होगा। अचर किसे बोलते हैं, चर उसे बोलते हैं जो बदल जाए, जिसकी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेरिएबल, ठीक है ना। नाम से पता चलेगा वेरिएबल, लेकिन कांस्टेंट क्या होता है, अचर होता है। अचर जगह पर क्या होगा, हमेशा एक कांस्टेंट है और इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 100 1000 लाख ये सब रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक ना। तो कांस्टेंट आप लोग को मालूम होगा। अब देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए यही आपको यहाँ पर देखिए, पहले इसको सोल्व करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, लाप्लास करना है किसको, टी स्क्वायर प्लस 1 के।
ध्यान दीजिएगा, पहले हम इसका यूज कर रहे हैं, उसके बाद हमको इसको यूज करेंगे, ठीक ना। अभी देख रहे हैं कि यहाँ पर इसको क्या होगा, टी के पावर 0 है, सॉरी टी के पावर स्क्वायर है प्लस 1 है कि नहीं। तो इसको आप अलग अलग कर लीजिए, पहले इसको कीजिए प्लस, फिर 1 की कीजिए। ये ऑलरेडी आप लोग को बता चुके हैं, लेकिन इसको समझाने से पहले इसका क्लियर कर देंगे ना तो ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ कितना टी के पावर 2 है, अब इसका लैप्लास निकालना है। तो देख रहे हैं ना टी के पावर 2 कहाँ पर है, इसमें है। अब ऐसे भी पकड़िए ना, 2 पॉइंट में तो नहीं है, पॉइंट में नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कि 2 पूरा पूरा है, पूर्णांक है, तो हमको कौन फॉर्मूला होगा, ये वाला होगा। अब एन बराबर कितना है, 2 है, क्योंकि देख रहे हैं कि टी के पावर एन है, तो एन की जगह पर कितना 2 है, 2 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल बटा में एस के पावर एन प्लस 1, एस के पावर एन प्लस 1, एन कितना है 2 है, तो 2 एक, क्योंकि एक स्टेप लिख देते हैं, 2 + 1 हो गया ना, क्योंकि देख रहे हैं कि एन बराबर कितना है 2 है, तो 2 + 1 हो गया। अब देखिए प्लस, अब लैप्लास करेंगे 1 के, तो 1 के भी लैप्लास देखिए कि 1 के लैप्लास कितना होगा, 1/s होगा ना, 1/s होगा। अब देखिए, अब इसको सोल्व करते हैं। 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ कि 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ कि 2 से स्टार्ट करना है, 2 गुने कहाँ तक, 1 तक, जितना का फैक्टोरियल कहेगा वहां से स्टार्ट करके हमको कहाँ तक जाना है, लास्ट में 1 तक। देख रहे हैं कि 3 का फैक्टोरियल है, तो 3 से स्टार्ट किए और गए कहाँ 1 तक। उसी प्रकार से 2 के है तो 2 गुने 1 हो गया। बटन कितना हो गया, एस के पावर 2 + 1, तो 2 एक 3 होगा, तो एस के पावर कितना होगा 3 हो गया। अब प्लस कितना होगा 1/s। अब देखिए 2 गुने 1 2 हो गया, इसको इस तरह लिख सकते हैं 2/s के पावर 3 + 1/s हो गया आंसर। ये तो बहुत ईजी है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग को बता चुके हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा रब करते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 3rd नंबर क्वेश्चन। ओके, अब देखिए, अब 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 तो ऑलरेडी हो चुका, अब आप लोग थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिएगा। टी के पावर कितना 5/2 है। अब समझिए, टी के पावर देख रहे हैं 5/2 है। ओके, यहाँ पर देखिए टी के पावर एन का फॉर्मूला है, एन बराबर कितना हो गया 5/2। अब देखिए कि एन बराबर 5/2 कहाँ पर है। अब ऐसे भी आपको पता नहीं चलेगा, तो देखिए 5/2 है, तो 5/2 है, तो 2 से भाग लगाइएगा इसमें, तो कितना आएगा, 2 दूना के 4.5 आएगा ना, बताइए ना, 2 से भाग लगाइए ना जी 5 में, लीजिए 2 दूना के 4 कट गया। यहाँ पर देखिए 2 दूना के 4 हो गया, 5 में 4 गया, 1 बचा है, होगा। अब देखिए, अब हमको इसको काटना है, 0 बैठाएंगे, कब, जब पॉइंट बैठाएंगे, 0 बैठा दिए, 2 × 5 = 10 कट गया ना। देख रहे हैं कि 2.5 आ रहा है, और 2.5 क्या पॉइंट में हो रहा है, जो पूर्णांक नहीं है, ठीक है ना। जो पूर्णांक नहीं है उसके लिए क्या होगा, ये फॉर्मूला, और जो पूर्णांक है उसके लिए फॉर्मूला। तो पूर्णांक भी आप लोग को पता होना चाहिए, पूर्णांक हमेशा पॉइंट में नहीं होता है, पूरा पूरा कटना चाहिए, उसको बोलते हैं पूर्णांक, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ n बराबर 0 1 2 3 है, ये आपको पूर्णांक हो गया। अभी n बराबर 1/2 2/3 5/2 7/2 ये सब क्या है, पूर्णांक नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर क्या पॉइंट में है, जो पॉइंट में रहेगा उसके लिए फॉर्मूला नीचे वाला है, और जो पॉइंट में नहीं रहेगा पूरा पूरा कट जाएगा उसके लिए फॉर्मूला ए वाला है। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। 5/2 देखें, 2 से भाग लगाए 5 में, तो पॉइंट वाला आ जाएगा, तो पॉइंट वाला ये वाला है कि नहीं। 2 से भाग दीजिए 1 में, पॉइंट में आएगा। 3 में से भाग दीजिए 2 में, तो पॉइंट में आएगा। 2 से 5 में दीजिएगा तो पॉइंट में आएगा। कोई भी पॉइंट में आ रहा है तो उसका फॉर्मूला इसको लगा दीजिए, गामा वाला, इसको बोलते हैं गामा। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ n बराबर कितना है, n बराबर देखिए 5/2 है, तो इसके बराबर फॉर्मूला क्या है, लगाइए गामा, ध्यान दीजिएगा, गामा n है, n की जगह कितना 5/2, तो 5/2 + 1 हो गया, ऐसे हो गया। बटन कितना होगा, एस के पावर n + 1, बटन दोनों का सेम होगा। इसका भी देखें, अगर पूर्णांक वाला का भी देखें तो एस के पावर n + 1 हो गया, बिना पूर्णांक वाला भी देखें तो उसका भी कहता है एस के पावर n + 1 है। तो पॉइंट दोनों का क्या होगा, बटा वाला सेम है, ठीक है ना। यहाँ भी एस के पावर n + 1, यहाँ भी एस के पावर n + 1। अब देखिए तो कितना होगा, एस हो गया, एस हो गया। अब n + 1 करा, तो n कितना है, तो 5/2 हो गया, तो 5/2 + 1। अब इसको सोल्व कीजिए। अब इसको देख रहे हैं कि अगर इस प्रकार से रहेगा, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपको फर्स्ट नंबर देखिएगा, गामा n + 1, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, n गामा n। ओके, अब समझिए, यहाँ पर देख रहे हैं गामा है, गामा हो गया, n की जगह कितना 5/2 है, +1 + 1 यहाँ भी है,
तो इसके बराबर क्या लिखेंगे, एन गामा एन। तो एन के जगह पर कितना है 5/2, तो 5/2 हो गया। अब क्या करा, गामा गामा एन कर रहा है, अब एन कितना था 5/2 था, तो 5/2 हो गया। बटम क्या है, बटम देखिए, बटम जो वो लिखिए, बटम क्या होगा, एस के पावर 5/2 प्लस 1। अब इसको बराबर हमेशा दीजिएगा इसके बीच में, ठीक ना। देखिए इसका सिर्फ इस फॉर्मूला की मदद से हम निकाल दिए कि अगर गामा एन प्लस 1 होगा तो इसको लिखते हैं एन गामा एन लिखते हैं। तो एन यहाँ पर देखिए कितना 5/2 है कि नहीं, तो एन प्लस 1 हो गया, एन प्लस 1 हो गया, तो क्या लिखेंगे एन गामा एन। तो एन की जगह कितना है 5/2 हो गया। ओके, अब करा गामा एन, तो गामा हो गया, एन का वैल्यू 5/2 था। क्लियर, अब समझ ध्यान से, 5/2 था तो 5/2 यहाँ लिख दिया, ऐसे होगा। अब ये देख रहे हैं कि गामा 5/2 है, तो इसको क्या करना है, हमको इस तरह से तोड़ना है ताकि यहाँ पर +1 में आ जाएगा। ओके, अब देखिए, अब इसको तोड़िए, इसको इस तरह तोड़ना है कि वो +1 के रूप में आ जाएगा। तो 5/2 को क्या करेंगे, हमको यहाँ पर 1 लिखेंगे, 1 हो गया प्लस, यहाँ पर क्या लिखे कि जोड़ने से हमको इतना आना चाहिए, तो देख रहे हैं 3/2, देखिए तो 3/2 होगा। गामा ध्यान दीजिएगा, गामा n/2 n/2 + 1। अब इसको दोनों को इसका एलसीएम 2 होगा। अब 2 का 2 यहाँ गया, 3 2 5, 5/2 हो गया। वहीं दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5/2 के इस प्रकार तोड़ना है कि यहाँ पर +1 में आना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है, ठीक ना। अब देखिए इतना क्लियर हो गया। अब बटम क्या है, तो बटम हो गया s के पावर 5/2 + 1। 5/2 ऊपर ही है ना, इसलिए इसको हम यहाँ पर लिख दिए, ठीक ना। अब समझिए 5/2 हो गया। देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर इस प्रकार रहेगा तो यहाँ पर देखिए n+1, अब यहाँ देखिए n के बराबर, यहाँ n के जगह पर कितना होगा 3/2 हो गया, हो गया ना। तो 3/2 हो गया, तो इसका फॉर्मूला कितना होता है n गामा n। तो n के जगह पर कितना 3/2, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे 3/2 यहाँ पर बाहर निकलेगा, क्योंकि n के जगह पर देखो, n के जगह पर कितना है, n के जगह पर 3/2 है कि नहीं। 3/2 + 1, 3/2 + 1, तो n के जगह पर कितना 3/2। तो इसका इतना का मतलब क्या होता है, n होता है। तो n के जगह पर कितना 3/2 निकाल लिए यहाँ पर। अब यहाँ पर गामा में देखिए, गामा में क्या लिखेंगे, n ही लिखेंगे। अब n क्या है 3/2 हो गया। देख रहे हैं ना कैसे हो रहा है। अब बटम क्या हुआ, तो बटम देख रहे हैं, पूरा बटम देते हैं, कितना हो गया s के पावर 5/2 + 1। ऐसा कीजिए ना कि इसको कहाँ तक लेके चलिएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना है 5/2 + 1, तो जोड़िए 5/2 + 1, तो कितना हो गया 2 यहाँ पर गया, तो 5 + 2 बटा में 2। अरे दोनों को यहाँ पर 2 और 1 के लीजिएगा, एलसीएम तो 2 आएगा ना जी, तो 2 यहाँ भाग दीजिएगा 5 आया, प्लस 1 से भाग दीजिए 2 में आया, तो 2 एकम 2 हो गया, तो 5/2 कितना होगा 7, 7/2 हो गया ना। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं 7/2। कहाँ से इसको ढोकर चलिएगा, है कि नहीं। चलिए अब देखिए, अब देख रहे हैं कि अब यहाँ पर 3/2 है। अब 3/2 को हमको किसके रूप में तोड़ना है, n+1 के रूप में। तब समझिए, अब यहाँ चलते हैं, पहले क्या कीजिए, दोनों गुना कर लीजिए, नहीं तो यहाँ गुना कीजिए ना, छोटा हो जाएगा। 5×15 2 × 4, 15 बटा कितना हो गया 2 × 4। अब देखिए, अब इसको इस तरह तोड़ना है कि हमको +1 आना चाहिए, तो 3/2 को तोड़िए, इसको लिख सकते हैं ना, देखिए तो इसे 1/2 + 1। 3/2 को इस प्रकार तोड़ना है कि यहाँ +1 आना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। अब 1/2 + 1 कीजिएगा, अब इसका एलसीएम लीजिएगा ना, तो यहाँ 2 यहाँ चल जाएगा, 2 1 3 होगा, 3/2 आ गया। तो 3/2 को हमको इस प्रकार तोड़ना है कि हमको यहाँ पर प्लस में 1 आना चाहिए, समझ गए ना। तो क्या करें, तो यहाँ पर क्या 1/2 करेंगे, देखिए इसका एलसीएम 2 हो गया, है कि नहीं, 2 यहाँ पर चल जाएगा, तो 2 1 3 हो गया, इसके बराबर हो जा रहा है। तो हमेशा इस प्रकार तोड़ना है कि यहाँ प्लस में 1 होना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला बढ़ जाएगा। इसको 3/2 को इस प्रकार तोड़ दिए, और आपस में दोनों को क्या किए, गुना कर दिए, 15/4 हो गया। अब देखिए बटम क्या है, तो बटम हमको कितना था, s के पावर 7/2। देखिए बहुत धीरे धीरे आप लोग को समझा रहा है, ओके, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। अब देखिए ध्यान से, अब इसको इस प्रकार आ गया, तो पहले क्या 15/4 है, तो 15/4 कर दिए। बटम कितना है, तो बटम यहाँ पर हो गया s के पावर 7/2 हो गया। अब यहाँ देखिए, अब 1/2 + 1 है, ठीक है। अब n के जगह पर कितना हो गया 1/2।
और प्लस 1 है, तो इसको क्या लिखेंगे एन फैक्ट, यहाँ पर देखिए एन गामा एन, तो एन की जगह पर कितना है 1/2, तो एन की जगह पर 1/2 हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2। ऐसा कीजिए ना कि इसको थोड़ा अच्छा लगे देखने में, इसको 15 बटा क्या कर दीजिए 4 कर दीजिए, यहाँ पर 4 है ना, ठीक है। गुने कितना है, एन की जगह कितना होगा 1/2, तो 1/2 यहाँ लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, अब कह रहा है यहाँ पर गामा में एन, तो एन के बराबर कितना है 1/2, है कि नहीं। अब समझिए, अब इसको यहाँ पर कीजिए, यहाँ पर देखिए 15 गुने 1 है ना ऊपर ऊपर, तो 15 गुने 1 कितना हो गया 15 हो गया। अब देखिए 4 गुना क्या 8 हो गया। इसको आप ऊपर नीचे में समझिएगा, ठीक है ना, इसको आपको एक ही में समझिएगा, ये दोनों आपस में गुना में है, तो 15 गुने 15 हो गया और 4 गुना के 8 हो गया। अब देखिए यहाँ पर कितना है, यहाँ पर आपको बच गया गामा 1/2। अब इसको बटा में कितना हो गया एस के पावर 7/2। अब बताइए, आप लोग एक और बताए थे यहाँ पर कि अगर गामा 1/2 रहेगा तो उसको क्या लिखते हैं √पाई लिखते हैं, तो कितना हो गया 15/8। अब इसका क्या बोलेंगे, इसको क्या लिखेंगे गामा 1/2 के √पाई, √पाई बटा में कितना हो गया, बटा में यही हो गया एस के पावर 7/2। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 15 और यहाँ पर √पाई बटा में कितना हो गया 8 एस के पावर 7/2 हो गया आंसर। देखिए तो पूछा है, बस खेल किसका है, 2 फॉर्मूला के। इस फॉर्मूला को देखिए कि हमको इस प्रकार जोड़ना है ताकि हमको +1 आ जाए, तो एन की जगह पर कुछ भी रहेगा उसको हम इस प्रकार तोड़ना है कि वहाँ पर प्लस में 1 होना चाहिए ताकि इस फॉर्मूला पर बैठ जाए। फिर लास्ट में 1/2 है, कोई भी क्वेश्चन आएगा लास्ट में 1/2 आएगा, और 1/2 जब आएगा ना तो उसको हम क्या लिखेंगे √पाई लिख देंगे। चलिए अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। इसका क्या है, लाप्लास निकालना है किसका जी, तो साइन टी के, साइन टी के, फिर कितना है +3 cos 2t प्लस टी के पावर क्यू प्लस, देख लीजिए फिर यहाँ पर आ गया 3/2, तो 3/2 आ गया, तो समझ लीजिए कि इसका उपयोग करना है, प्लस 3e के पावर -2t माइनस e के पावर 3t। इसका क्या करना है, लाप्लास निकालना है। इसको क्या करना है हमको, लाप्लास निकालने के लिए सबसे पहले अलग अलग कर दी सबके। पहले लाप्लास किसका निकाला, इसका साइन टी के। अब देखिए प्लस हो गया, अब 3 कांस्टेंट है बाहर निकाल दिए, लाप्लास करना किसका, इसका cos 2t के, प्लस हो गया। अब इसका कीजिए टी के पावर कितना होगा 3 प्लस, अब इसका लाप्लास कीजिए 3/2 हो गया। अब इसका लाप्लास कीजिए, यहाँ 3 क्या कांस्टेंट है बाहर रख दिए, लाप्लास करना किसका e के पावर -2t। अब इसका यहाँ पर नहीं हटेगा, यहाँ नीचे लिख देते हैं माइनस, लाप्लास इसका भी करना है, e के पावर कितना है 3t है। अब ध्यान दीजिएगा, आपको फॉर्मूला बताए थे हम कि साइन 80, क्या बताए थे साइन 80। देखिए आप लोग फॉर्मूला याद इसलिए बोलते हैं, फॉर्मूला याद कर रखिए। लाप्लास अगर साइन 80 रहेगा, साइन 80, तो इसको क्या बोले थे हम कि a/s² प्लस a²। अब देखिए तो साइन 80 है और यहाँ पर साइन t है, तो एक जगह पर कितना है 1 है, तभी ना 1 गुने t हो गया। अब देखिए, अब इस फॉर्मूला बैठाइए, अगर इसका लाप्लास करेंगे तो कितना आ गया a/a² प्लस a²। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक जगह पर कितना 1 है, 1 छिपा हुआ है, देखिए ना साइन 80 एक जगह 1 छिपा हुआ है, तो इसका लाप्लास करेंगे तो कितना होगा a/s² प्लस a², तो ये बराबर 1 हो गया, तो 1 कितना हो गया s² प्लस a², तो एक जगह पर कितना 1 है तो 1 हो गया, 1 का होल स्क्वायर 1 ही रहेगा। अब प्लस हो गया 3 हो गया। अब cos 2t के हैं, तो cos 2t का लाप्लास क्या होता है बताइए, इसको कहाँ लिख दे, चलिए इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर cos 2t के बताए थे, 2t के नहीं cos 80 होता है ना, cos 80 ए का वैल्यू हमेशा चेंज होते रहता है। cos 80 का फॉर्मूला बताए थे हम, क्या बताए थे कि बस नीचे वाला सेम रहेगा साइन और cos दोनों के, लेकिन यहाँ पर cos 80 है तो यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा s हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा s/s² प्लस a²। ओके, अब चलिए, अब देखिए cos 2t है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर a है, a की जगह पर कितना 2 हो गया, तो कितना s बटा
एस बटा ऊपर होगा एस, एस हो गया, बटा में कितना एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। अब एक जगह पर कितना 2 है, तो 2 के होल स्क्वायर हो गया 4 हो गया। अब चलिए अब इसका देखिए प्लस टी के पावर 3 है, 3 है तो देखिए 3 है तो 3 कहाँ पर है, इसमें है कि नहीं। और ऐसे देखिए 3 क्या पूर्णांक है, 3 जब पूर्णांक है तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला हो गया n फैक्टोरियल। अब इनकी जगह पर कितना है तो 3 है कि नहीं, 3 फैक्टोरियल बटा में कितना हो गया, जितना है उतना एस के पावर n प्लस वन, n प्लस वन। अब n बराबर कितना है 3 है, तो 3 प्लस कितना हो गया 1 हो गया। अब देखिए प्लस, अब इसका निकालना है टी के पावर 3/2, तो यहाँ पर देख रहे हैं ना कि टी हम लोग यहाँ पर किसका निकाले थे, टी के पावर 5/2 निकाले थे। तो यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए कि इसका करेंगे टी के पावर 3/2 के, तो क्या होगा बताइए, इसको हम क्या कीजिए साइड में निकाल दीजिए, ठीक है ना। एक मिनट रुकिएगा, इसको हम रफ करते हैं, देखिएगा यहाँ पर रफ कर दिए। अब निकालना किसका है, इसका निकालना है टी के पावर 3/2, तो इसको हम रफ में निकाल लेते हैं लाप्लास इसका, टी के पावर कितना 3/2, 3/2 का है यहाँ पर है, तो ये फॉर्मूला 3/2 छोड़िए ना, देखिए 2 से भाग लगाइए, 2 से जब भाग लगाइएगा तो कितना होगा बताइए 3/2 आएगा, 2 से भाग लगाइए 3 में तो पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में आएगा इसका मतलब ये फॉर्मूला आएगा। तो लगाइए यहाँ पर कितना है गामा n प्लस वन, इनका जब कितना 3/2 प्लस 1, बटन कितना होगा जितना है उतना का n प्लस वन, n कितना है 3/2 प्लस 1। अब समझिए, अब देख रहे हैं कि अब इस प्रकार रहेगा, तो यहाँ पर देखिए n प्लस वन है, n प्लस वन तो क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल n। अब n बराबर कितना है 3/2, 3/2 हो गया। अब यहाँ पे n है, n के जगह पर कितना 3/2, बटा में कितना है s के पावर 3/2 प्लस 1, तो 2 ऊपर गया तो कितना हो जाएगा 5/2। अब चलिए अब 3/2 जैसे है उस पर छोड़ दीजिए। अब इसको इस प्रकार तोड़ना है ताकि हमको प्लस में 1 में आना चाहिए, तो 3/2 को तोड़े थे तो कितना हुआ था 1/2 प्लस 1। अब दोनों का अपन जोड़िएगा तो इतना आ जाएगा, ठीक ना। बटा कितना हो गया एस के पावर 5/2। देखिए कैसे कर रहे हैं हम। अब देखिए अब इसको क्या कीजिए, इस फॉर्मूला बैठ गया। अब यहाँ एन के जगह कितना 1/2 है, तो 3/2 हो गया गुने 1/2 बाहर निकाल दीजिए। अब इसका अंदर भी कितना 1/2, क्योंकि जितना निकाले उतना अंदर रहता है। हम निकाल किसके रहे हैं 1/2 के, तो 1/2 को निकाले 1/2 भी अंदर रहेगा। बटा कितना होगा एस के पावर 5/2। अब समझिए, अब इसको देख रहे हैं 1/2 को क्या लिखते हैं पाई लिखते हैं, रूट अंडर पाई। तो पहले इसको गुना कीजिए, 3 कम 3 हो गया, बटा के 2 गुना के 4 हो गया। और ऊपर कितना हो गया रूट अंडर 1/2 को लिखते हैं रूट अंडर पाई। इसका गामा है ना, गामा 1/2 को क्या लिखते हैं गामा 1/2 के रूट अंडर पाई, रूट अंडर पाई हो गया। अब बटा कितना है एस के पावर 5/2 हो गया, क्या 5/2 हो गया। अब इसको उठाइए और यहाँ पर रख दीजिए डायरेक्ट, कितना है 3/2 सॉरी 3/4 है ना, 3/4 और यहाँ पर रूट अंडर पाई, रूट अंडर पाई। बटम क्या है, बटम है एस के पावर 5/2। अब समझिए इसका तो हम लोग ने लाप्लास निकाल दिए। अब इसका रहा, यहाँ पर जगह नहीं है, इसको ये दोनों के नीचे लिख देते हैं। यहाँ प्लस में प्लस हो गया, कह रहा है 3 कि इसका ई के पावर -2t। तो ऑलरेडी आप लोग को बता चुके हैं फॉर्मूला हम, कि अगर मान लीजिए इसलिए कह रहा है फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। देखिए आप लोग को समझाने के लिए हमको यहाँ पर लिखने पड़ रहा है, ई के पावर अगर -80 रहेगा तो इसका लाप्लास बोले थे कि माइनस यहाँ पर है ना, तो 1 कितना होता है एस प्लस 1 हो गया, एस प्लस 1/s प्लस ए होगा। अगर ए माइनस में है तो यहाँ प्लस में रहेगा। ओके, अब मान लीजिए एक और देखते हैं यहाँ पर, अगर यहाँ पर माइनस की जगह पर क्या होगा ई के पावर 80 हो गया, प्लस में है। अगर यहाँ प्लस में है तो इसको बोले थे कि एस माइनस ए होगा। देख रहे हैं ना, माइनस वाला का प्लस, अब प्लस वाला के माइनस। अब समझिए कि यहाँ पर है क्या, ई के पावर -2t है, माइनस में है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, पहले 3 कोष्टेंट बाहर निकाल दिया। अब देखिए 1/1 हो गया, ई के पावर -2t है, माइनस है तो माइनस के लिए फॉर्मूला हो गया 1 कितना एस प्लस ए, एस प्लस ए। अब ए की जगह पर कितना 2 है, 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर माइनस हो गया, लाप्लास निकाला किसका ई के पावर 3t। अब 3 देखिए ए की जगह पर 3 है लेकिन प्लस में है, तो प्लस वाला फॉर्मूला देखिए ई के पावर 80 का फॉर्मूला क्या 1/s माइनस ए, 1/s माइनस ए। अब ए यहाँ पर कितना देखिए, तो ए की जगह पर 3 है तो कितना होगा s माइनस ए था, तो ए बराबर 3 हो गया क्लियर। अब इसको लाइन से लिख दीजिए, कितना होगा 1/s²
+1 हो गया ना। अब देखिए प्लस 3 से गुना कीजिए, इसमें 3s हो गया, बटन कितना हो गया s² + 4। अब यहाँ देखिए प्लस 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल मतलब क्या 3 गुने 2 गुने 1 हो गया ना। 3 फैक्टोरियल के देखिए ना जी, कहाँ पर लिखे, यहाँ पर देखिए, आप लोग को समझाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। देखिए 3 फैक्टोरियल कितना होगा 3 गुने 2 गुने 1 हो गया ना। तो कितना लिखते हैं 3 फैक्टोरियल के, 3 दूना का 6, 6 का कम 6 ही रहेगा, इसको लिख सकते हैं 6 बटा कितना s³ 3 + 1 4 हो गया। अब देखिए इसका तो डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी पहले से किया हुआ है, 3/4 और √π बटा में कितना है s⁵5/2। अब यहाँ कितना है देखिए प्लस 3 गुने 1 तो कितना होगा प्लस में 3 कम 3 बटा कितना है s+2 है ना। अब यहाँ देखिए माइनस है तो इसको यहीं पे लिख दीजिए -1/s-3 हो गया आपको आंसर। चलिए अब देखते हैं 5th नंबर क्वेश्चन, यहाँ तक अच्छे से नोट डाउन कीजिए। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन का यही में सॉल्व कर देते हैं। इसका क्या निकालना है लाप्लास, तो लाप्लास इस सब को निकालना है, हम उसको अलग अलग करते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या है 3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिए, लाप्लास करना है किसको t⁴ के, -2 है कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिए, लाप्लास किसे करना है t⁵ के। लाप्लास बहुत इजी है, समझे ना। बेसिक जिसको कमजोर रहता है वही बोलेगा कि हमको लाप्लास भारी लगता है, जिसका बेसिक सही होगा उसको लाप्लास कुछ है ही नहीं है। अगर आपको मान लीजिए बेसिक कमजोर है ना तो ऑलरेडी आपको सभी चीज़ का वीडियो बनाया हुआ है, तब जाके देख सकते हैं। +3 कांस्टेंट है, बाहर रख दिए, लाप्लास करना है cos2t। एकदम आसान तरीका से कोई भी चीज़ हम पढ़ाए ना, बहुत आसान तरीका से, आप एक बार देख के देखिए ना, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। चाहे आप डिफरेंशियल देखिए, चाहे इंटीग्रेशन देखिए, चाहे बोलिए ट्रिग्नोमेट्री देखिए, और तीनों क्लियर हो जाएगा। तो आपको तो लाप्लास तो ये भी क्लियर हो जाएगा। अब ऐसे आप लोग को बता दिए लाप्लास ना कि अगर थोड़ा मोड़ा भी जानकारी रखते हैं डिफरेंशिएशन के और या ट्रिग्नोमेट्री का तो ये ऑलरेडी आप लोग का बन जाएगा, उतना भी टफ नहीं है। देखिए अब 3 हो गया, अब t⁴ है तो 4 कैसा है, तो 4 इसमें आएगा क्योंकि 4 यहाँ पर पॉइंट में नहीं है, तो आपको इसके लिए फॉर्मूला लगेगा कितना n फैक्टोरियल। अब n की जगह पर कितना है 4 है तो 4 फैक्टोरियल हो गया, बटा में कितना हो गया s⁴ n+1, n कितना है 4 तो 4 + 1 हो गया, ये 3 आपको बाहर रखिएगा। चलिए कितना हो गया -2 हो गया। फिर देखिए यहाँ पर n बराबर कितना 3 है, 3 क्या है 3 भी पूर्णांक है कि नहीं, वो भी पॉइंट में नहीं है, इसके लिए भी ये फॉर्मूला लगाएंगे। जो एक देखिए आपको दिक्कत होगा तो देखिएगा, अगर जो पॉइंट में आ गया भाग देने से मान लीजिए पॉइंट में आएगा, ठीक है, उसके लिए ये लगाइएगा। और जो पॉइंट में नहीं आएगा पूरी कट गया, जैसे 1 2 3 4 5 ये सब हो गया, पूरा कट गया है, उसको इस फॉर्मूला में बैठाइएगा। क्लियर, तो देख रहे हैं कि जो 3 है 4 है ये सब क्या है पूरा कट गया है, इसमें तो पॉइंट है नहीं, इसके लिए इस फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो n कितना होगा 3 फैक्टोरियल बटा में कितना s⁴ 3 + 1। अब देखिए प्लस हो गया कितना e⁴ अभी आप लोगों को बताए थे हम कि अगर e⁴ है, e⁻80 के बोले थे कि 1 बाई कितना s + a होता है, माइनस रहेगा तो बटन कितना होगा s प्लस हो जाता है। अब यहाँ पे a की जगह पर कितना है 3 है, 3 हो गया, -2 हो गया। और बोले कि sin 80 है, a की जगह पर कितना 5 है, तो sin 80 का क्या लाप्लास होता है a/s² + a², a की जगह पर कितना 5 है, s² प्लस कितना होगा a², a की जगह पर कितना 5 है तो 5 का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पर जगह नहीं है, नीचे लिख देते हैं 3 हो गया। cos 80 के बोले cos 80 में ऊपर क्या होगा s हो जाता है, s हो गया, बटा में जो है वही रहेगा s² प्लस a², a कितना है 2 है, 2 के होल स्क्वायर हो गया 4 हो गया। क्या देखिए तो अब इसको अच्छा से लिख दीजिए, 4 फैक्टोरियल कितना होगा 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, देखिए ना जी 4 फैक्टोरियल कितना हो गया 4 3 2 1, 4 3 12 12 के
24 होगा ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए 3 गुने 24 बटन कितना है, एस के पावर 5 होगा, 4 एक 5 हो गया, -2 गुने 3 फैक्टोरियल। देखिए 3 फैक्टोरियल का मतलब जहाँ से स्टार्ट कर रहा है 3 गुने 2 गुने 1, 3 गुना क्या 6 हो गया। बटन कितना है, एस के पावर 4 है। अब देखिए यहाँ पर प्लस 4 बटा कितना होगा, एस प्लस 3, यह देखिए -2 गुने 5 10 हो गया, बटा कितना हो गया, एस स्क्वायर प्लस 50 25। अब देखिए यहाँ पर 3 गुने एस 3s हो गया, बटा कितना हो गया, एस स्क्वायर प्लस 4। अब एक स्टेप और देखिए 24 दिया कितना होगा, 4 दिया 12 का 2, हाथ में 1 और 3 गुना का 6 और 1 7 हो गया, -6 गुना के 12 बटा कितना हो गया, एस के पावर 4। यहाँ देखिए प्लस 4 बाई कितना हो गया, एस प्लस 3। यहाँ देखिए -10 बटा एस स्क्वायर प्लस 25। अब यहाँ देखिए प्लस 3s बाई एस स्क्वायर प्लस 4 हो गया आंसर। और क्या कुछ है, तो उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम पूरा कोशिश करते हैं समझाने के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर एप्लीकेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म का एप्लीकेशन का उपयोग करके हम लोग कैसे डिफरेंशिएशन के लैप्लास करेंगे और बहुत आसान तरीका से आप लोग बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग देखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।